नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का जो आपका पेपर होने वाला है गणित का त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर जो आपके अभी चल रहे हैं, उसमें से आज हम कक्षा 7 का गणित का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से का पेपर आने वाला है कुछ वैसा ही PDF बनाया है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख कर जाइए अपने पेपर होने से पहले। हो सकता है आपको इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके पेपर के में फंस जाएं, या हो सकता है इसमें से ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में फंस जाएं। तो एक बार हम पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। आपका पेपर कैसा रहेगा। वो पेपर 2.5 घंटे का पेपर होगा जो आपका 60 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि 5 होंगे। फिर आपको खाली स्थान दिए रहेंगे 5। फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि 6 होंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि भी 6 होंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि 4 प्रश्न आएंगे। तो इसे कुल मिला के आपके पेपर में 26 प्रश्न आने वाले हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं पहले प्रश्न से, जो कि हमारे लिए बहुविकल्पीय मतलब टिक द करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न मैंने इसमें ढूंढा है, मैंने लिखे हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल -3 ही होगा। तो ये आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसमें से आप एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न दूसरा है कि 2/3 भागित 1/6 का मान क्या होगा। तो ये A, B, C, D आपके ऑप्शन है, इसमें से एक उसका आंसर होगा। प्रश्न तीसरा है कि आंकड़े हैं 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत होगा। तो A, B, C, D इनमें से एक आपका आंसर रहेगा। प्रश्न 4 पूछा गया है, 2 संपूरक कोणों को मापों का योग है। 2 संपूरक कोणों का मापों का योग क्या होगा। A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 130 डिग्री या फिर D 270 डिग्री। अगर आप ये प्रश्न अच्छे से अभी नहीं वो कर पा रहे हो तो एक काम करो, आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ये सारे प्रश्न लिख लो, जिससे आपको एकदम से तो याद होंगे नहीं, देखते देखते वीडियो तो लिखते जाना प्रश्न, जिससे आप रात में एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, उन्हें अच्छे से फिर अपना पेपर अच्छे से दे के आना, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पक्का इन्हीं में से प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है। 5वां प्रश्न है, कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। A है 5/2, B है 2/5, C है 3/7 या फिर D -2/5। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 5 ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर रिक्त स्थान देख ही लीजिए। रिक्त स्थान में जो 6वां प्रश्न है वो ये है, 1/4 का भाग क्या होगा। 1/4 में से अगर 1/4 को भाग करेंगे तो क्या आएगा। प्रश्न 7वां है, आंकड़ों के सबसे बड़े पैमाने और सबसे छोटे प्रेषक का अंतर खाली स्थान कहलाता है। प्रेषक का अंतर क्या कहलाता है। प्रश्न 8वां है, 60 डिग्री का पूरक कोण खाली स्थान होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है। प्रश्न 9वां पूछा गया है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब इसमें आपका 10वां प्रश्न है, परिमेय संख्या P/Q में Q का मान खाली स्थान नहीं हो सकता। Q का मान क्या नहीं हो सकता, वो आपको लिखना है, भरना है। अगर आपको एक मिनट और बात सुनो, अगर आपको इन सबके उत्तर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अभी उत्तरों की वीडियो भी बना के डाल दूंगी। ठीक है। या फिर मैं अगली वीडियो हो सकता है कि आपके उत्तरों की डालूँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, जिससे जैसे ही मैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जैसे ही मैं उत्तरों की वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। ठीक है। प्रश्न 11वां देखिए, से पूछा है आपको कि ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। ठीक है। ये प्रश्न आपका 11वां पूछा गया। 12वें पूछा है, निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए। ये जो आपको कथन दिए गए हैं, इनसे अपन को एक समीकरण बनाना है। एक संख्या के 8 गुणों में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। ठीक है। और प्रश्न 13वां पूछा है, 9 किस संख्या का 25% है। 9 किस संख्या का 25% है। प्रश्न 14वां है आपका कि ऋण 2/13 भागित 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। 15वां है कि 10 सेमी
व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कितने? 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न 16 है, यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे जो कि 17 से 22 तक होंगे। तो इसमें 17वां प्रश्न है कि 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए आपको ये प्रश्न आया है। ठीक है, अब 18 प्रश्न देखिए, इसमें आपको ये समीकरण है, इसको हल करना है। 19 में पूछा है, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, ये दोनों पूरक हैं, तो दोनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। अपन को माप ज्ञात करनी है। 20वें में ऋण 3 और ऋण 2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 21 में पूछा है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेमी है और आधार 15 सेमी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ये जितने भी हैं ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं आपके। ठीक है, 22वें में देखिए, किसी आयत की लंबाई 2x + y सेंटीमीटर और चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक आपके कैसे थे, लघु उत्तरीय थे। अब आपके 22 तक थे। अब आपके कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे जो कि 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। इन्हें आप छोड़ के मत आना, इन्हें करके ही आना। तो 23 से 26 क्वेश्चन तक आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 23वां क्वेश्चन में पूछा है, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर तथा प्रत्येक 2 घंटे डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है तो दोपहर 3 बजे तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, हमें बताना है कि अगर 10 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तथा प्रत्येक 2 घंटे सेल्सियस की दर से कम होता है तो दोपहर 3 बजे तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 24वें में है कि 4 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों में एक दंड आलेख द्वारा निम्न रूपित हैं। तो ये देखिए, आपको एक ये श्रेणी बनी आएगी। इसमें कक्षा दी गई है 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं और इन विद्यार्थियों की संख्या है 70, 120, 90 और 100। तो इसमें हमारे लिए बताना है इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। ठीक है, मतलब इनकी एक अपन को ग्राफ बनाना है आपको। 25वां देखिए, 25 प्रश्न पूछा है, एक पेड़ भूमि में 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है। उसका जो ऊपरी हिस्सा है भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको पेड़ की ऊंचाई कितनी है वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब 26वां प्रश्न देखिए। 26वें प्रश्न में पूछा गया है, एक नगर की जनसंख्या अगर 25,000 से घटकर 24,500 रह गई है तो जनसंख्या घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको हल करना पड़ेगा कि उसकी जनसंख्या कितनी बची। और ये जो 4 प्रश्न है ये 5-5 नंबर के आएंगे आपको, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगली वीडियो शायद तक अगर आपको चाहिए है तो मैं इनके उत्तरों की डाल दूँगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।